नमस्कार। मैं बात कर रहा था शनि की साढ़े साती, क्योंकि शनि की साढ़े साती से आपको भयभीत किया जा सकता है, आपको बिना मतलब परेशान किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने मेष राशि और मीन राशि वालों के लिए वीडियो बनाया। अब बारी है कि जो आखिरी राशि जिस पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव है वह कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के लिए 2025 का समय कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों में कुंभ राशि वालों को नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव देगा शनि की साढ़े साती, और किन किन क्षेत्रों में उनको सावधान रहना है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या रिलेशन में हैं आप, या बीमारी से परेशान हैं, शत्रु कोर्ट कचहरी में परेशानी है आपको, तो आप बने रहे हमारी वीडियो पर। वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं अनेक साढ़े साती से संबंधित जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव है वह सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको भयभीत बिल्कुल नहीं होना है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो ये समझ लीजिए कि आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन भयभीत होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि रजत का पाया है और शनि की जो साढ़े साती है वो उतरते हुए पैरों पर है। लेकिन फिर भी अनेकों क्षेत्रों में आपको लाभ तो देगी, अनेकों क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा हानि भी देगी, लेकिन किसी भी प्रकार की यदि कोई बीमारी बनाई है तो उसकी दवा भी है। और जो बीमारी बहुत पुरानी है या जो ग्रहों की वजह से मिलती हैं, तो शास्त्रों में उन बीमारियों का भी उपचार कैसे हो वह वर्णन है। तो बिल्कुल आप भयभीत ना हो, बिल्कुल चिंता न करें। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और सावधानी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाऊंगा। मित्रों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली इस प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो कुंभ राशि वालों के पैरों पर उतरती हुई शनि की साढ़े साती चल रही है, जो कि उतरते हुए है। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव बताते हैं कि पॉजिटिव क्या रहेगा। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं या व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं व्यापार, तो व्यापार में शनि की पूजा या प्रतिमा रखते हैं या अपने व्यापार के स्थान पे, तो आपको अत्यंत व्यापार में लाभ होगा। धन बहुत अच्छा कमा सकते हैं अपने व्यापार के माध्यम से, तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात है, धन धान्य में तो वृद्धि होगी ही, लेकिन जो मांगलिक कृत्य हैं घर में, यदि कोई शादी विवाह या कुछ और फंक्शन हो रहा है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। यानी कि बेटे की शादी के लिए सोच रहे हैं तो आपके बेटे की शादी होने की संभावनाएं हैं, अच्छी बहू आने की संभावना है। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ के लिए भी आपका 2025 का समय बहुत अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूं उतार चढ़ाव किन किन क्षेत्रों में आ सकते हैं। देखिए, पैरों पर है तो जब कहीं आप वाहन इत्यादि से घर से निकलते हैं तो आपको सावधानी रखनी है। मोटरसाइकिल हो, कार हो, या कहीं भी कोई भी चीज़ है, यानी वाहन इत्यादि से आप यात्रा करते हैं तो सावधानी से यात्रा करना है। हालांकि डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन फिर भी यदि सावधानी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरी बात, आपको किसी को कर्जा नहीं देना है। अगर आप कर्जा देने के लिए सोच रहे हैं, आप फाइनेंसर हैं, तो कर्जा बड़े सोच समझ के देना है। मुझे लगता है कि कुंभ राशि वालों को एक बार फोन करके कंसल्ट कराना चाहिए 2025 के विषय में, यदि आप किसी भी प्रकार से धन का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, यदि आप बीमार हैं तो। और दूसरी बात यह है, शत्रुओं से सावधान रहें। शत्रुओं पर आप विजय तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। 2025 में यह शनि की साढ़े साती आपको शत्रुओं पे विजय प्राप्त कराएगी। कोई केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि की समस्या है, तो उसमें आपको यह बिल्कुल आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। तो ये शत्रुओं के लिए बड़ा खतरनाक समय है और शत्रुओं पे आप अच्छे से विजय प्राप्त कर पाएंगे। ये शनि की साढ़े साती का प्रभाव है। अब आपको करना क्या है वह विशेष ध्यान देना है। अगर शनि की साढ़े साती का जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और नेगेटिव प्रभाव कैसे खत्म हो सकता है, तो आप जानते ही हैं कि शनि ने हनुमान जी के ऊपर भी जाकर के कहा था, महाराज 7.5 वर्ष का समय हमें आपको देना पड़ेगा। हनुमान जी ने सब स्वीकार किया और एक बड़े सी शिला को उठा करके अपने सर पे रख लिया। शनि घबरा गया, महाराज ये क्या करते हैं आप,
कि भाई तेरा काम है तू कर रहा है, मैं अपना काम मैं खुद कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य कि हनुमान जी से शनि बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है। तो आपको पूरे 2025 का जो समय है, या जब तक शनि की साढ़े साती है, विशेष करके कुंभ राशि वालों को हनुमान जी पर नित्य प्रति नहीं हो सकता है तो मंगलवार और शनिवार को जाकर के हनुमान चालीसा सुनाना है। अगर सिंदूर, वंदन, चोला इत्यादि चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा मीठा भोग लगाइए, बूंदी का अथवा बेसन के लड्डुओं का, या फिर मीठी पूड़ी भी घर से बना करके ले जा सकते हैं घी की। तो ये चीज़ चढ़ाइए और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आपने सुंदरकांड का पाठ करा, चाहे महीने में एक बार करिए, लेकिन शनि की साढ़े साती का नेगेटिव प्रभाव तो हटेगा ही, पॉजिटिव प्रभाव भी आप पर बहुत अच्छा पड़ेगा। धन जो वृद्धि का कारक योग बनना है, यानी धन बढ़ेगा। घर में कलेश है तो कलेश से छुटकारा मिलेगा। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। बच्चों की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल सकती है। दारू इत्यादि का कोई सेवन है तो वह समाप्त हो सकता है। तो आप ये उपाय करिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे जो नंबर हमारे चल रहे हैं उन पर जरूर संपर्क करें। हर हर महादेव।